guys, welcome to Shrify, your dream destination of horror and paranormal stories। तो आज हमारी सीरीज जिसका नाम है 29 स्टेट्स 29 स्टोरीज, इस सीरीज का इस चैलेंज का है डे 11 और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो जिनको भी नहीं पता ना, मैं हूँ झारखंड से और मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पूरा हुआ है झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अपने होम टाउन की स्टोरीज के बारे में बताने के लिए। सो चलो विदाउट एनी फर्दर अडू वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो, हमारी इस सीरीज से आप पहली बार जुड़ रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी इस सीरीज में बाकी स्टेट्स कवर करना बाकी है। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है इस सीरीज की, तो आई हाईली रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके पिछली वीडियोस भी जरूर देखना। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य जिसे लोग घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों और खनिज संपदा के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच कुछ ऐसी भी जगहें छुपी हुई हैं जहां रात होते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। कहा जाता है कि झारखंड के कुछ पुराने महल, वीरान खदानें, सुनसान सड़कें और सदियों पुराने जंगल आज भी अनसुलझे रहस्यों को अपने साथ छिपाए बैठे हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां अजीब परछाइयां देखी, किसी ने किसी अनजान की फुसफुसाहट सुनी और ऐसी घटनाओं का सामना किया जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ लोग इन्हें सिर्फ अफवाहें मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि इन जगहों पर आज भी अनदेखी ताकत मौजूद है। तो क्या ये घटनाएं सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं, या फिर सच में झारखंड की धरती पर कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? तो आज के वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं झारखंड की टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की डरावनी यात्रा पर, जहां पर हर जगह अपने साथ एक अलग कहानी, एक अलग रहस्य और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से लेकर आपका इंतजार कर रहा है। तो अगर आपका दिल मजबूत है, लाइट्स थोड़ी सी डिम कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है झारखंड की सबसे रहस्यमयी और डरावनी यात्रा। तो आज के वीडियो की हमारी सबसे पहली हॉन्टेड लोकेशन है नेतरहाट स्कूल हॉस्टल। झारखंड की सबसे पुरानी बोर्डिंग स्कूल में से एक जाना जाने वाला नेतरहाट स्कूल। दिन में ये जगह जितनी शांत और खूबसूरत दिखाई देती है, रात होते ही इसका हॉस्टल एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखाने लगता है। वर्षों से यहाँ अजीब आवाजों, खाली गलियारों में कदमों की आहट और रात में सन्नाटे में किसी के फुसफुसाने जैसी कहानियां सुनाई जाती रही हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो किसी भूत की नहीं, बल्कि एक डायरी की है। ये कहानी है 2014 की। हॉस्टल में पढ़ने वाला एक छात्र था, आरव। वो बाकी बच्चों से अलग था, शांत रहता था, कम बोलता था और हर रात सोने से पहले अपनी छोटी सी काली डायरी में कुछ ना कुछ लिखता था। शुरू में सबको लगा कि वो रोजमर्रा की बातें लिखता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके रूममेट्स ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात ठीक 2 बजे आरव अचानक उठ जाता, कमरे की खिड़की के पास जाकर कुछ देर बाहर अंधेरे को देखता, फिर वापस आकर डायरी में तेजी से कुछ लिखने लगता। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में पूछ लिया, हर रात क्या लिखते हो? आरव कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, अगर मैंने लिखना बंद कर दिया तो वो मेरे कमरे के अंदर आ जाएगा। सब हंस पड़े, उन्हें लगा कि वो मजाक कर रहा है। लेकिन अगले ही दिन से आरव का स्कूल आना बंद हो गया। टीचर्स ने बताया कि उसके माता पिता उसे घर ले गए हैं, कमरा खाली कर दिया गया। मामला वही खत्म हो गया, या शायद नहीं। करीब 1 महीने बाद उसी कमरे में 2 नए छात्र रहने आए। कमरे की सफाई करते समय उन्हें बेड के नीचे धूल से ढकी वही काली डायरी मिली। जिज्ञासा से उन्होंने डायरी खोल ली। शुरुआत के कुछ पन्नों पर सामान्य बातें लिखी थी, लेकिन आखिरी कुछ पन्ने पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक पन्ने पर लिखा था, आज फिर वो हॉस्टल के पीछे वाले पुराने बरगद के पास खड़ा था। उसने इस बार पहली बार मेरा नाम लिया। अगले पन्ने पर, आज वो सीढ़ियों तक आ गया, बाकी किसी ने उसे नहीं देखा। फिर आज उसने कहा कि अगर मैं हर रात इसे लिखता रहूं तो वो मेरे कमरे के अंदर नहीं आएगा। और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो अब वो तुम्हें देख रहा है। इतना पढ़ते ही दोनों लड़कों ने डायरी बंद कर दी। उन्हें लगा कि ये किसी की बनाई हुई डरावनी कहानी होगी। लेकिन उसी रात ठीक 2 बजे
दोनों की नींद एक साथ खुल गई। कमरे के बाहर लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे कदमों की आवाज आ रही थी। टक टक टक। आवाज उनके दरवाजे के सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक पूरा हॉस्टल बिल्कुल शांत था। फिर दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई। उन्होंने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस फर्श पर एक पुरानी काली डायरी रखी थी, वही डायरी जो उन्होंने कुछ घंटे पहले हॉस्टल के पीछे फेंक दी थी। घबराकर उन्होंने डायरी खोली। इस बार आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन लिखी थी, अब तुम्हारी बारी है, लिखते रहना। अगली सुबह दोनों छात्रों ने तुरंत हॉस्टल बदलने की मांग कर दी। उन्होंने कभी किसी को पूरी बात नहीं बताई, लेकिन कहते हैं कि उस पुराने हॉस्टल के कमरे में रहने वाले कुछ छात्रों को आज भी कभी कभी आधी रात के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। और अगर किसी को उस कमरे में कभी एक पुरानी डायरी मिल जाए तो उसे पढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ कहानियां पढ़ने के लिए नहीं होती। हमारी दूसरी हॉन्टेड लोकेशन है गिरिडीह के पास बसा हुआ चिरुडी गांव। झारखंड के गिरिडीह जिले के पास बसे चिरुडी गांव में एक पुरानी मान्यता पीढ़ियों से सुनाई जाती है। गांव के लोग कहते हैं कि दशकों पहले गांव के बाहर एक सुनसान टीले पर एक तांत्रिक ने ऐसी साधना शुरू की थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद से उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा उस तांत्रिक से नहीं बल्कि एक बच्चे से जुड़ा है। करीब 30 साल पहले गांव में 10 साल का लड़का रहता था, माधव। एक दिन खेलते खेलते वो गांव के बाहर उसी सुनसान टीले तक पहुंच गया। शाम होने तक वो वापस नहीं लौटा। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। रात गहराने के बाद माधव खुद ही घर लौट आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसने किसी से बात नहीं की, बस घर के आंगन की मिट्टी पर अपनी उंगली से बार बार एक ही गोल निशान बनाता रहता। उसकी माँ जब भी उस निशान को मिटाती, कुछ ही देर बाद वही निशान फिर से बना हुआ मिल जाता। किसी ने उसे बनाते हुए कभी नहीं देखा। धीरे धीरे अजीब बातें शुरू होने लगी। हर रात ठीक आधी रात के बाद माधव अपने बिस्तर से उठकर घर के बंद दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता, जैसे बाहर किसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें खुली होती, लेकिन चेहरा बिल्कुल भावहीन। एक रात उसकी माँ ने धीरे से पूछा, बेटा बाहर कौन है? माधव ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, वो कहता है दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अगर मैं नहीं निकला तो वो खुद अंदर आ जाएगा। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया। उन्होंने घर के आंगन में नजर डाली और उनके चेहरे के रंग उड़ गए। मिट्टी पर बना वही गोल निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुराने लोग उस अघोरी तांत्रिक की साधना का चिन्ह बताया करते थे। उन्होंने तुरंत पूरे घर में पूजा करवाई। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। फिर एक सुबह माधव गायब हो गया। पूरा गांव खोजता रहा। आखिरकार उसके छोटे छोटे पैरों के निशान उसी सुनसान टीले तक मिले, लेकिन वहां जाकर वो निशान अचानक खत्म हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वो आगे चला ही नहीं, बल्कि वहीं से हवा में गायब हो गया। माधव कभी नहीं मिला, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आज भी चिरुडी गांव के कुछ बुजुर्ग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात उस टीले के पास की मिट्टी पर किसी छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान बन जाते हैं और सुबह होने तक वो अपने आप मिट जाते हैं। कहते हैं अगर कोई उन निशानों का पीछा करने की कोशिश करे तो उसे कुछ दूर जाकर हमेशा एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, घर मत जाना, वो मेरे पीछे अब तुम्हारे साथ भी चल पड़ेगा। लेकिन जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ मिट्टी पर बना हुआ एक बिल्कुल नया गोल तांत्रिक चिन्ह। और शायद इसी वजह से चिरुडी गांव के बुजुर्ग आज भी अपने बच्चों को सूरज ढलने के बाद उस सुनसान टीले के पास नहीं जाने देते। अब हमारी तीसरी हॉन्टेड लोकेशन है हजारीबाग हॉन्टेड जेल। झारखंड के हजारीबाग शहर में मौजूद पुरानी जेल की इमारत बाहर से देखने पर सिर्फ पत्थरों की दीवारों और लोहे के दरवाजों वाली एक सामान्य जगह लग सकती है, लेकिन ऐसी पुरानी इमारतों की दीवारों में अक्सर कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से। हजारीबाग जेल में एक बुजुर्ग जेल वार्डन हुआ करते थे, रघुनाथ सिंह। वो पिछले 25 साल से उसी जेल में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उन्होंने जेल में बहुत कुछ देखा था, लेकिन एक बैरक ऐसी थी जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करते थे। वो थी बैरक नंबर 7।
कहा जाता था कि उस बैरक में रहने वाले कैदियों के साथ एक अजीब बात होती थी। वो रात के समय बार बार शिकायत करते थे कि कोई उन्हें उनके नाम से पुकारता है, लेकिन जब वो आवाज की तरफ देखते वहाँ कोई नहीं होता। एक रात रघुनाथ सिंह ने खुद इसी बात की सच्चाई जानने का फैसला किया। उस रात बारिश हो रही थी और पूरी जेल में असामान्य सन्नाटा था। रात की गिनती के बाद जब वो बैरक नंबर 7 के पास पहुंचे तो उन्होंने अंदर से किसी के धीरे धीरे गिनती करने की आवाज सुनी। 1, 2, 3, 4, 5। वो हैरान हो गए क्योंकि उस बैरक में उस समय कोई कैदी नहीं था। उन्होंने लोहे की खिड़की से अंदर झांका। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर किसी ने उंगली से धूल में कुछ लिखा हुआ था। मैं अभी भी अपनी आखिरी गिनती पूरी कर रहा हूँ। रघुनाथ सिंह ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर एक कोने में उन्हें एक पुरानी जेल रजिस्टर की फटी हुई कॉपी मिली। उसमें कई साल पुराने कैदियों के नाम लिखे थे, लेकिन सबसे आखिरी पन्ने पर एक ऐसा नाम था जो आज की तारीख में भी लिखा हुआ था। वो नाम था रघुनाथ सिंह। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसी समय बैरक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ वही गिनती 1, 2, 3 और फिर एक धीमी आवाज, अब आखिरी नाम बाकी है। सुबह जब दूसरे गार्ड वहां पहुंचे तो बैरक खुली हुई थी। रघुनाथ सिंह बाहर खड़े हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल चुप थे। उन्होंने उस दिन के बाद कभी बैरक 7 के बारे में बात नहीं की। कुछ महीनों बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जाते समय उन्होंने जेल के पुराने रजिस्टर में सिर्फ एक लाइन लिखी। कुछ जगहों पर कैदी दीवारों के पीछे नहीं रहते, कुछ कैदी दीवारों में ही रह जाते हैं। आज भी कहा जाता है कि हजारीबाग जेल की पुरानी बैरक के पास रात में कभी कभी गिनती की आवाज सुनाई देती है। और सबसे डरावनी बात, वहां तैनात कुछ पुराने कर्मचारियों का दावा था कि कभी कभी आवाज आती थी 1, 2, 3 और फिर रुक कर किसी नए नाम का इंतजार करती थी, क्योंकि शायद उस बैरक की गिनती आज तक पूरी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हॉन्टेड लोकेशन की तरफ, जिसका नाम है रातू फोर्ट, रांची। रांची के पास स्थित रातू किला झारखंड की उन ऐतिहासिक जगहों में से एक है जहां आज भी पुराने समय की शाही विरासत की झलक दिखाई देती है। ऊंची दीवारें, बंद पड़े कमरे और वर्षों पुराना सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे ये किला अपने अंदर कई अनकही कहानियां छुपा कर बैठा है। ये कहानी है उस समय की जब रातू के किले में राज परिवार के कुछ सदस्य अभी भी रहा करते थे। किले में एक छोटा सा मंदिर था जहां हर शाम पूजा हुआ करती थी, लेकिन एक नियम था, सूरज ढलने के बाद मंदिर के पीछे वाले हिस्से में कोई नहीं जाता था। क्यों? इसके पीछे एक पुरानी घटना थी। कहा जाता था कि कई साल पहले राज परिवार का एक युवा राजकुमार था जिसे शिकार और घुड़सवारी का बहुत शौक था। एक रात वो अपने घोड़े के साथ किले से बाहर गया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों तक उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद लोगों ने नोटिस किया कि हर रात ठीक उसी समय पर जब वो राजकुमार किले से निकलता था, पुराने अस्तबल में घोड़ों के दौड़ने की जैसी आवाज आने लगी। पहले लोगों ने इसे हवा और पुराने लकड़ी के ढांचों की आवाज समझा, लेकिन एक रात किले के एक पुराने सेवक ने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा। उसने बताया, आधी रात के समय अस्तबल का एक बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाज उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। सेवक ने डरते हुए आगे देखा। वहाँ कोई घोड़ा नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। अगली सुबह जब लोगों ने उन निशानों को देखा तो वो सीधे किले के पुराने हिस्से तक जा रहे थे, उस जगह तक जहाँ वर्षों से कोई नहीं जाता था। किले के बुजुर्ग कर्मचारी का कहना था कि उस रात के बाद कई लोगों ने एक ही चीज महसूस की। रात के समय ऐसा लगता था जैसे कोई पूरे किले के चक्कर लगा रहा हो। कभी पुराने गलियारों में कदमों की आवाज, कभी बंद कमरों में हल्की हलचल, और कभी ऐसा एहसास होता जैसे कोई दूर खड़ा होकर किले को देख रहा हो। लेकिन सबसे अजीब घटना तब हुई जब एक रात किले के पहरेदार ने देखा कि पुराने अस्तबल का दरवाजा खुला हुआ है। वो उसे बंद करने गया। अंदर सिर्फ एक चीज बदली हुई थी,
वर्षों से बंद पड़ा एक पुराना घोड़े का सामान अपने स्थान से हटकर बीच में रखा हुआ था और उसके पास मिट्टी पर निशान बने थे, 4 घोड़ों के पैरों के निशान। लेकिन बाहर बारिश भी नहीं हुई थी, मिट्टी गीली नहीं थी। फिर ये निशान कहाँ से आए? आज भी रातू के किले को लेकर कई रहस्यमयी बातें कही जाती है। कुछ लोग इसे पुराने समय की याद मानते हैं, कुछ इसे सिर्फ एक कहानी। लेकिन जब किसी पुराने किले की दीवारें सदियों का इतिहास अपने अंदर संभाल कर रखती हैं, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि वहाँ सिर्फ पत्थर रहते हैं या सिर्फ कुछ अधूरी कहानियां भी। क्योंकि रातू के किले में आज भी रात के सन्नाटे में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई वापस लौटने का इंतजार कर रहा हो। आज की वीडियो की हमारी आखिरी हॉन्टेड लोकेशन है बोकारो स्टील सिटी प्लांट क्वार्टर्स। बोकारो झारखंड का वो शहर जिसे देश की सबसे बड़ी इस्पात संयंत्रों में से एक के लिए जाना जाता है, जहां दिन के समय मशीनों की आवाज, कामगारों की हलचल और रोशनी से भरी सड़कें दिखाई देती हैं। लेकिन इसी शहर के कुछ पुराने स्टील प्लांट क्वार्टर्स ऐसे भी हैं जहां रात होते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि अपनी ही सांसों की आवाज अजीब लगने लगती है। कहानी है इसी सेक्टर के एक क्वार्टर की। सालों पहले इन क्वार्टर्स में प्लांट के कई कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रहा करते थे। हर घर में जिंदगी थी, बच्चों की आवाजें थी, शाम की चहल पहल थी। लेकिन एक क्वार्टर ऐसा था जिसे लोग धीरे धीरे खाली छोड़ने लगे। लोग कहते थे कि वहां रहने वाले परिवार को एक रात अचानक घर छोड़कर जाना पड़ा था। कारण किसी को भी ठीक से पता नहीं था। बस इतना कहा जाता था कि उस घर में रहने वाले लोगों ने आखिरी कुछ दिनों में एक अजीब बात महसूस करनी शुरू कर दी। हर बार रात के ठीक 12 बजे घर के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती, ठक ठक ठक। जब दरवाजा खोला जाता, बाहर कोई नहीं होता था। पहले परिवार ने इसे मजाक समझा, फिर उन्होंने देखा कि घर के अंदर रखी चीजें धीरे धीरे अपनी जगह बदलने लगी। कभी कुर्सी कमरे के दूसरे कोने में मिलती, कभी बंद पड़ा रेडियो अपने आप चालू हो जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात थी घर की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी। वो घड़ी हमेशा रात के 12:07 पर रुक जाती थी। एक दिन परिवार ने उस घड़ी को उतारकर फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वही घड़ी फिर से दीवार पर लगी हुई थी और उसकी सुइयां वही रुकी थी, 12:07 पर। धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी अजीब चीजें महसूस करना शुरू कर दिया। रात में खाली क्वार्टर्स से किसी के चलने की आवाज आती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा हो। लेकिन जब लोग पास जाते, अंदर सिर्फ अंधेरा होता। कुछ सालों के बाद वो क्वार्टर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक नए सुरक्षा कर्मचारी की ड्यूटी इसी इलाके में लगी। उसे पुराने क्वार्टर्स की निगरानी करनी थी। पहली रात उसने देखा कि उसी क्वार्टर की एक खिड़की से अंदर हल्की रोशनी जल रही है। वो हैरान था क्योंकि बिजली का कनेक्शन वर्षों पहले काट दिया गया था। वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर धूल से भरा कमरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक चीज बिल्कुल साफ रखी थी, वही पुरानी दीवार वाली घड़ी। वो चल रही थी और उसकी सुइयां धीरे धीरे बढ़ रही थी। 12:06, 12:07। जैसे ही घड़ी रुकी, कमरे के अंदर किसी के धीरे धीरे कहने की आवाज आई, अब घर खाली नहीं है। अगली सुबह सुरक्षा कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी बदलने की मांग कर दी। उसने किसी को ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, कुछ घर खाली नहीं होते, बस उनमें रहने वाले दिखाई नहीं देते। आज भी बोकारो स्टील प्लांट के पुराने क्वार्टर्स को लेकर कई किस्से सुनने को मिलते हैं। कौन सा किस्सा सच है और कौन सी किस्से सिर्फ लोगों की कल्पनाएं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पुराने शहरों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मशीनें बंद हो जाती हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन दीवारें कुछ यादें अपने अंदर हमेशा संभाल कर रखती हैं। तो गाइज, ये थी झारखंड की टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस की स्टोरीज। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा डरावनी लगी कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। तो चलो, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले स्टेट की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और राधे राधे।